बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातीना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिनिल मुर्तज़ा वब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद ताफ़इल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा वब्निही अब्दुल क़ादिर सय्यिदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़मी लिदीनिही व शरीयतिही सय्यिदिना अहमद रज़ा व जमी अहले सुन्नतिही व जमाअतिही दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐने रा। ऐ खुदा जूदो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख क़ुतब आलम अहमद रज़ा ख़ां मी ज़नम। आज हम और आप सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए रब क़दीर हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, इस महफ़िल को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। रब क़दीर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला के सदक़े में परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमान की जान माल इज़्ज़त आबरू दुकान मकान की हिफाजत फरमाए। शरीयत मुतहरा पर सही मानों में चलने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब क़दीर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला के सदक़े में परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमान को मरते दम तक मसलक के आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ह बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, पर जो भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, पर जो भी है उनकी मेहरबानी है।
जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही मेरी जिंदगानी है। सुभान जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा गुनहगार भी दामने रहमत में है। आला हजरत फरमाते हैं, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। मुझसा गुनहगार भी दामने रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा गुनहगार भी दामने रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और चल रहा है, चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को अब ताक़े हरम की जरूरत नहीं। चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को अब ताक़े हरम की जरूरत नहीं। मेरे सरकार के हैं मुझ पर इतने करम कि अब किसी और के करम की जरूरत नहीं। मेरे सरकार के हैं मुझ पर इतने करम कि अब किसी और के करम की जरूरत नहीं। वो जिसने दरे शाह पे गुदड़ी बिछा ली, वो जिसने दरे शाह पे गुदड़ी बिछा ली, मिल गया जिसे मुस्तफा जैसा वाली। सवाली नहीं उनके दर का सवाली, इधर उनका दामन उधर उनकी जाली। इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, ना ये हाथ खाली ना ये हाथ, ना ये हाथ खाली ना ये हाथ खाली। और मांगे शब्ब रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब्ब रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा। हम करे आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफा। बात तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, बात तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा। हमने दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा, हमने दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा। कल जो लोग तकरीर में मौजूद थे उन्हें मालूम होगा कि मैंने कल बताया था कि अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, अकेला है, अहद है, समद है। जब अल्लाह है तो अल्लाह ने हमें हुक्म क्या दिया? अल्लाह है तो अल्लाह ने हमें हुक्म क्या दिया? आओ मैं हुक्म बताऊं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब आप फरमा दीजिए कि ए लोगों, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी मेरी इताअत करो, मेरी इताअत करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम मेरी इताअत करोगे अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाए। अब सरकार की हदीस सुने। सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। सरकार फरमाते हैं, लोगों सुन लो, तुम में वो इंसान हरगिज कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। तुम में वो इंसान हरगिज मुकम्मल 100% ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप सबसे ज्यादा अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो वो कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अब ये ईमान क्या है? ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ईमान हम लाए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर हम ईमान लाए, लेकिन अगर ईमान के बाद अगर इस दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। ईमान के बाद जाने ईमान से मोहब्बत जरूरी, ईमान के बाद जाने ईमान से मोहब्बत जरूरी। अगर कोई इंसान ईमान लाए, कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज अदा करे, ज़कात दे और सारे नेक अमाल करे, इन सारे अमाल के साथ सरकार की मोहब्बत नहीं तो कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। अब कामिल ईमान मिलेगा कहां? मुकम्मल ईमान मिलेगा कहां?
आओ बरेली की सरजमीन पर आला हजरत से पूछते हैं, इमाम आप हमें बताइए कि हमारा ईमान मुकम्मल कैसे होगा। तो बरेली से इमाम अहमद रजा पुकार उठे, अगर कामिल ईमान चाहते हो तो सुनो, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान ये है। और ईमान की जान कोई जान है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान की कोई जान है तो वो सरकार है। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सुभान अल्लाह। अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत इंसान के पास नहीं तो कुछ भी नहीं। और जिस इंसान के पास सरकार की सच्ची मोहब्बत मौजूद है, जिसके पास सरकार की सच्ची मोहब्बत मौजूद है, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, सहाने जहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद अगर दुनिया में न हो तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये सारी चीजें इंसान को उस वक्त मिलेगी जब इंसान सही मानों में सरकार से मोहब्बत करेगा। बगैर सरकार की मोहब्बत से कोई चीज मिलने वाली नहीं। अब सरकार की मोहब्बत कितनी जरूरी, सरकार की मोहब्बत हमें यहां भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक महदूद, जब तक दुनिया में है तब तक मौजूद, आंख बंद हुई कब्र में पहुंचे सारी मोहब्बत खत्म। लेकिन अकेली जात सरकार की जात है कि अगर इंसान सरकार से सच्ची मोहब्बत करे तो सरकार की मोहब्बत इंसान को यहां भी आबाद करेगी, आखिरत में भी आबाद करेगी। एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह मतस्सा, या रसूल अल्लाह बताइए कयामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह बताइए कयामत कब आएगी। वो सहाबी थे, सहाबी, आज के वहाबी नहीं। वो सहाबी का अकीदा था कि अल्लाह ने अपने हबीब को वअल्लमा का मालम तकुन का मजहर बना कर भेजा। सुभान अल्लाह। सारी कायनात का सारा इल्म देकर अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा है, सब कुछ अता फरमा कर भेजा है। सहाबी बारगाह रिसालत में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्सा, या रसूल अल्लाह बताइए कयामत कब आएगी। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबी तुम मुझसे पूछने आया है कयामत कब आएगी, ए आने वाले सहाबी बता तूने कयामत की कोई तैयारी की है। पूछ तो रहा है, कयामत के बारे में सवाल तो कर रहा, लेकिन ये बता कयामत के बारे में तूने कोई तैयारी की। कौन थे वो सहाबी? नमाज कहां पढ़ते थे? सरकार के पीछे। इमामुल अंबिया की इब्तिदा में नमाज पढ़ने वाले सहाबी, हमेशा सरकार का दीदार करने वाले सहाबी। कौन है सहाबा? वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की चेहरे की दीद होती थी। वो सहाबा जो सरकार की इब्तिदा में नमाज पढ़ते हो, वो सहाबा जो सरकार के चेहरे व दुहा का दीदार करता हो। ऐसे सहाबी से सरकार पूछ रहे हैं, ए सहाबी कयामत के बारे में पूछ तो रहा है, ये बता कयामत की तूने कोई तैयारी की। हम और आप होते तो कहते हाँ मैंने नमाज पढ़ी है, रोजे रखे हैं, हज अदा किया है, गरीबों को खाना खिलाया है। लेकिन वो सहाबी का जवाब सुनो। सरकार ने पूछा, है सहाबी तूने कयामत की कोई तैयारी की? उस सहाबी ने हाथ बांधकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरे पास कयामत की और कोई तैयारी नहीं, बस इतना मैं जानता हूं कि मैं इस दुनिया में अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के हबीब से भी मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। और कोई तैयारी नहीं है।
बस इतनी तैयारी है कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के हबीब से भी मोहब्बत करता हूँ। गोया उस सहाबी ने कहा था, न ज़ुहद पर, न इत्का पर, न जाहो हशमत पर है, हमारा जो कुछ भरोसा है मदीने वाले मुस्तफ़ा पर। सुभान अल्लाह। हमारा जो कुछ भरोसा है मदीने वाले मुस्तफ़ा पर है। वो सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह कोई तैयारी नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबी जा, घबराना नहीं, बेफिक्र होके जा, घबराने की जरूरत नहीं, बेफिक्र होके जा। वो सहाबी ने फिर हाथ बांध लिया, रसूल अल्लाह क्या बात है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि रब ने इरशाद फरमाया, अंतमा मन अहबब्ता। ए मेरे सहाबी घबराने की जरूरत नहीं है, रब ने मुझे इरशाद फरमाया, ए हबीब जो इंसान जमीन पर तुमसे मोहब्बत करता होगा, उस मोहब्बत करने वाले को कयामत में तुम्हारे साथ उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमामन अहबब्ता। सहाबी घबराने की जरूरत नहीं, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह तुझे मेरे साथ उठाएगा, तेरे नबी के साथ उठाएगा। ये सरकार की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। और सरकार से मोहब्बत करें, इस शान के साथ करें जैसा हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। सिर्फ सरकार ने हमें यह नहीं कहा कि उम्मतियों तुम मुझसे मोहब्बत करना, गौर से सुनिएगा, सरकार ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि उम्मतियों मुझसे मोहब्बत करना, बल्कि सरकार ने इस उम्मत से मोहब्बत करके दिखाया, इस उम्मत से मोहब्बत करके दिखाया। कैसे? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में मौजूद है, फरमाती है, मैंने क्या देखा, चंद मिनट के बाद सरकार काशाने में दाखिल हुए, सरकार घर पे तशरीफ लाए। थोड़ी देर के बाद सरकार ने घर से कोई चीज उठाई और सरकार बाहर जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि सरकार कोई चीज लेकर बाहर जा रहे हैं और आज सरकार बहुत खुश हैं। सरकार कोई चीज उठाकर जा रहे हैं और सरकार आज बहुत खुश हैं, सरकार के लबों पर मुस्कुराहट है, सरकार खुश हैं और सरकार के लबों पर मुस्कुराहट है, और सरकार के चेहरे पर, सरकार के लबों पर मुस्कुराहट। आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे ला। सुभान अल्लाह। मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने सरकार को देखा, सरकार खुश हैं, सरकार के लबों पर मुस्कुराहट है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि जब मैंने सरकार को खुश देखा तो सरकार अभी बाहर जा रहे थे, मैं बीच रास्ते में खड़ी हो गई, बीच रास्ते में खड़ी हो गई। अब सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या बात है, रास्ते में क्यों खड़ी हो गई? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने हाथ बांधे और हाथ बांधकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुझे मेरे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये नसीहत और वसीयत फरमाई थी। मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक ने मुझे कहा था, बेटी आयशा, जब कभी तुम घर पे सरकार को खुश देखना, मेरे वालिद ने कहा था, बेटी आयशा, जब तुम घर पे सरकार को खुश देखना तो अपने लिए और मेरे लिए बख्शिश की दुआ करा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी को सिखाया तो भी क्या, अपने लिए और मेरे लिए बख्शिश की दुआ करा लेना। उम्मुल मोमिनीन ने हाथ बांधकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आज मैं आपको खुश देख रही हूँ, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपको जाने न दूंगी उस वक्त तक जब तक कि आप मेरे लिए और मेरे वालिद के लिए बख्शिश की दुआ ना करें। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बारगाह समदियत में उठाए और हाथ उठाकर अर्ज की, ए अल्लाह, आयशा और अबू बकर जब तक इस दुनिया में रहे खुश और खुर्रम रहे, खुशी के साथ जिंदगी गुजारे। ए अल्लाह, आयशा और अबू बकर की जिंदगी की सारी तकलीफों को खत्म फरमा। और कमाल कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आखिरी तीसरी दुआ सरकार ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज किया, अल्लाह, आयशा और अबू बकर इस दुनिया से जाएं, ईमान के साथ जाएं, और आयशा और अबू बकर को जन्नत में वो जगह अता फरमाना जो मुझसे ज्यादा करीब हो। सुभान अल्लाह। वो जगह अता फरमाना जो मुझसे ज्यादा करीब हो। इतना सुनना था कि हजरत आयशा खुशी के मारे रोने लगी। इतनी बड़ी दुआ, ईमान के साथ जाएं और जन्नत में वो जगह जो सरकार से ज्यादा करीब हो।
हजरत आयशा खुशी के मारे आंसू आ गए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर गए, थोड़ी देर के बाद जब घर में वापस आए, क्या देखा? हजरत आयशा फिर भी रो रही है। हजरत आयशा अब भी रो रही है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अब क्या बात है, क्यों रो रही हो? हजरत आयशा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आज आपने मेरे लिए और मेरे वालिद के लिए जो दुआ की, इसलिए खुशी के आंसू। इतनी लंबी और इतनी बड़ी दुआ कि जन्नत में आपका साथ मिले, इतनी बड़ी दुआ आपने मेरे लिए की है, मेरा दिल खुश हो गया। और ये जो आंसू है, खुशी के आंसू है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे वालिद के लिए जो दुआ की है, आयशा सुनो, मैं यही दुआ अपनी सारी उम्मत के लिए दिन में 2 मरतबा किया करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान जो दुआ तुम्हारे लिए और तुम्हारे वालिद अबू बकर के लिए की है, यही दुआ मैं अपनी सारी उम्मत के लिए। कुर्बान जाओ ऐसे नबी पर, क्या शान है उस नबी की। उम्मत को कैसा याद रखा। फरमाया है आयशा, जो दुआ तेरे लिए और तेरे वालिद के लिए की है, यही दुआ मैं अपनी सारी उम्मत के लिए दिन में 2 मरतबा किया करता हूं। बताओ ऐसे नबी से हमें मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम, कि उस अल्लाह ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, जिस उम्मत में आने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 17 मरतबा दुआ की थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 12 मरतबा दुआ की थी। इन अंबिया किराम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज किया था, ए अल्लाह, हमें नबी न बना, तेरे हबीब का हमें नबी न बना, हमें नबी न बना, तेरे हबीब का उम्मती बना। हमने कोई दुआ न की, सरकार का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने हमें सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। कौन है सरकार? मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। अमर तोकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, इतनी शान वाला नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। उस शान वाले नबी से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उस शान वाले नबी से मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतुहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतियु। जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, तो अगर तू अपनी मोहब्बत में सच्चा है, अगर तू अपनी मोहब्बत में सच्चा है, तो हर मोहब्बत करने वाला ये चाहता है कि मैं वो काम करूं जिससे मेरा महबूब राजी हो जाए, मैं वो काम करूं जिससे मेरा महबूब राजी हो जाए। उस शान वाले नबी से मोहब्बत करो। मैं एक बार किताब पढ़ रहा था, उस किताब में मैंने एक अंग्रेजी मुफक्किर का कौल पढ़ा। उस अंग्रेजी मुफक्किर ने अपनी किताब में लिखा था कि जो इंसान जिससे भी मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत करने से पहले 2 चीज देखता है। जिससे भी मोहब्बत हो, मोहब्बत से पहले 2 चीज देखता है। अगर दोनों चीज उसके अंदर मौजूद तो इंसान मोहब्बत करता है, और अगर दोनों में से एक भी ना हो या दोनों ना हो, तो फिर इंसान उससे मोहब्बत नहीं करता। उस अंग्रेजी मुफक्किर ने लिखा कि जिससे भी मोहब्बत करनी हो, पहले ये देखो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसकी ब्यूटी कैसी है, उसका हुस्न कैसा है, उसकी चमड़ी कैसी है, उसकी खूबसूरती कैसी है। जिससे भी मोहब्बत करनी हो, पहले उसका हुस्न देखो कि मेरा महबूब खूबसूरत कितना है। ये दुनिया की बात है, दुनिया की, कि दुनिया में आम इंसान किसी आम इंसान से मोहब्बत करता है तो पहले खूबसूरती देखता है। साहिबो याद रखना, सारी कायनात को जो हुस्न मिला है मेरे आका के तलवों के सत्ते में मिला। बेशक, सुभान अल्लाह। सारी कायनात को हुस्न मिला
मेरे सरकार के तलवों के सदक़े में मिला। सारी कायनात में जितने खूबसूरत हैं, जितनी चीजें खूबसूरती में हैं, उन सारी खूबसूरती चीज को जो कुछ सदका मिला है मेरे मुस्तफ़ा के तलवों का सदका मिला है। अगर मोहब्बत करने के लिए हुस्न का होना जरूरी है, मेरे सरकार से बढ़कर कोई हुस्न वाला हो ही नहीं सकता। मेरे इमाम पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ। सुभान अल्लाह। मैं एक तकरीर कर आ रहा हूं, ये मेरी दूसरी तकरीर है। मुझे अपनी आवाज की परवाह नहीं। आप हजरात ऐसे बैठे जैसे मुझसे 500 रुपया लेंगे। अभी कहिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मैं अगर अपनी पूरी जान ताकत लगाकर सुनाता हूं तो आप भी तो थोड़ा बोले, वरना मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता बयान करते आता है। ऐसा बयान करते आता है कि यहाँ बयान करते करते आप सबको मैं सुला भी सकता हूँ। इसलिए कि याद रखना, मैं कब्रिस्तान की मस्जिद का इमाम हूँ। दिन में 5 मरतबा कब्रिस्तान जाता हूँ। बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सारी कायनात को हुस्न मिला है, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। और याद रखना, दुनिया का खूबसूरत इंसान फितनों को उठाता है। दुनिया का खूबसूरत इंसान फितनों को उठाता है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को वो हुस्न दिया था कि मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न फितनों को उठाता नहीं था, बल्कि उठे हुए फितनों को मिटा दिया करता था। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, वो हंसी क्या, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। हाँ, हंसी तुम हो जो फितने मिटा कर चले। हाँ, हंसी तुम हो जो फितने मिटा कर चले। मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई हुस्न वाला हो सकता है? कैसा हुस्न था मेरे मुस्तफ़ा का, हमने तो नहीं देखा। लेकिन आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं उनके पास जिन्होंने मेरे सरकार को देखा है, जिन्होंने मेरे सरकार को देखा है। किसने देखा है? जिसे दुनिया हजरत हसन बिन साबित के नाम से जानती। कौन है हजरत हसन? वो हसन जब नात पढ़ते थे, जबान से सरकार की नात पढ़ते थे, आंखों से मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार करते थे। कौन है हसन? मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। और जितने भी नात के शोरा हैं सभी कयामत में नजर आएंगे हसन के दाएं बाएं। सुभान अल्लाह। कयामत में सभी नजर आएंगे हसन के दाएं बाएं। वो हसन बिन साबित जिन्होंने मेरे सरकार के चेहरे को देखा। जब देखा तो देखने के बाद पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, व अहसन मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हजरत हसन ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं। आप जैसा खूबसूरत मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। और या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मैं किसी को देखूं कैसे? आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया जैसा आप चाहते थे। हज़रत हसन ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। हमारा जो मुखालिफ है वो इस पर एतराज करता कि हजरत हसन ने तो सिर्फ सरकार को देखा, हजरत यूसुफ को नहीं देखा, हजरत आदम को नहीं देखा और सारे अंबिया को नहीं देखा। जब नहीं देखा, हजरत हसन ने सिर्फ सरकार ही को देखा है, तो फिर हजरत हसन की बात को इतना हाई न लिया जाए, बस मामूली बात समझकर छोड़ दिया जाए। इसलिए कि हजरत हसन ने और अंबिया को नहीं देखा, इसलिए हजरत हसन की बात को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर न लिया जाए। उस मुखालिफ तबके को मैं जवाब दूंगा, सुनो, अगर हजरत हसन की बात नहीं मानते हो तो चलो मैं उसके पास ले चलता हूं जिसने सारे नबियों को देखा है। उसके पास ले चलता हूं जिसने सारे नबियों को देखा है। किसने देखा है? सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन। जिब्रील ने सारे नबियों को देखा है। जिब्रील बारगाह रिसालत में आए, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तूने सब कुछ देखा है, सारे नबियों को देखा है। ए जिब्रील, बता, कहीं मुझ जैसा भी देखा है?
सब कुछ देखा है। कहीं ये बता, कहीं मुझ जैसा भी देखा है? शुकुरबान जाओ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कल्लफ्तु मशारिकल अर्द व मगारिबहा लम तुरा मिस्ला मुहम्मदिन। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक को देखा है, मगरिब को देखा है, शिमाल को देखा है, जुनूब को देखा है, जमीन को देखा है, आसमान को देखा है, सारी कायनात को देखा है, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों को देखा है। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने सारी चीजों को देखा है। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा है। बरेली की सरजमीन से मेरा इमाम पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकने यक बनाया, तुझे यकने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा का हुस्न। मेरे मुस्तफा का हुस्न इतना था, ऐसा था कि सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार को और कोई मोजज़ा देके अगर ना भी भेजता, सरकार तो जामिउल मोजिज़ात बनकर आए थे, लेकिन सहाबा कहते हैं कि अगर अल्लाह सरकार को और कोई मोजज़ा न देता, सरकार का हुस्न ऐसा था कि अगर सरकार को अल्लाह और कोई मोजज़ा न देता, फिर भी सरकार का चेहरा ऐसा था कि काफिर देखता जाता, कलमा पढ़कर मुसलमान होता। सुभान अल्लाह। बेशक वो हुस्न था मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न, कोई मामूली नहीं था। सारी कायनात में हम देख लेंगे, चांद को चांदनी मिली है मेरे मुस्तफा के तलवों के सदक़े, सूरज को रोशनी मिली है मेरे मुस्तफा के तलवों के सदक़े में, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है वो भी मेरे मुस्तफा के तलवों के सदक़े में। आला हज़रत पुकार उठे, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अगर मेरा मौजू हुस्न मुस्तफा होता, कसम खुदा की अभी 1 घंटा में बयान कर, लेकिन मेरा ये मौजू नहीं है। उस अंग्रेजी मुफक्किर ने कहा था कि जिससे भी मोहब्बत करनी हो तो पहले देखो कि मेरा महबूब खूबसूरत कितना है। अगर यही बात मोहब्बत के लिए हुस्न जरूरी है तो मेरे मुस्तफा से बढ़कर कोई हुस्न वाला हो ही नहीं सकता। अब उस अंग्रेजी मुफक्किर ने कहा, जिससे मोहब्बत करनी हो दूसरी चीज देखो कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसके अंदर क्वालिटी कैसी है, स्टेटस कैसा है, मकाम कैसा है, लेवल कैसा है। मैं जिससे मोहब्बत करूं उसका मकाम कैसा है। अगर मोहब्बत के लिए मकाम जरूरी है, लेवल जरूरी है, तो याद रखना पूरी दुनिया को जितना लेवल मिला है मेरे मुस्तफा के कदमों के सदक़े में, सारी कायनात का जो लेवल बड़ा है, सारी कायनात को जितनी क्वालिटी मिली है, उन सारी क्वालिटी के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में मिली है। मेरे इमाम पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सारी कायनात को जो कुछ मिला है मेरे सरकार के सदक़े में मिला है। अगर लेवल की बात है, मकाम की बात है, मकाम देखना है, आओ मैं तुम्हें मकाम भी दिखाता हूं कि मेरे मुस्तफा से बढ़कर किसी का मकाम हो ही नहीं सकता। मेरे मुस्तफा से बढ़कर किसी का मकाम हो ही नहीं सकता। कैसा मकाम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना है, अल्लाह के नबी। और कैसे नबी हैं? मलकुल मौत आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मलकुल मौत आ गए। अगर हमारे पास आ जाए तो मामला ही खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, नबी, और ऐसे जलीलुल कद्र नबी है कि उनके पास मलकुल मौत आए। आने के बाद पूछा किस लिए आए हो? मलकुल मौत ने कहा रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, एक तमाचा लगाया। मलकुल मौत को एक तमाचा लगाया। तमाचा लगाना था, मलकुल मौत की आंख बाहर आ गई। ये मूसा अलैहिस्सलाम, इतनी बड़ी शान। लेवल सुनो, लेवल। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, है मूसा, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें और कामयाब करूं
और तुम्हारा मकाम बुलंद हो तो मेरे हबीब पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो। लेवल देखो मेरे मुस्तफा का। मूसा अगर चाहते हो कि बड़ा मकाम मिले तो मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ो। अभी सरकार इस फर्शे गीती पर तशरीफ नहीं लाए, सरकार अभी इस दुनिया में फर्शे गीती पर तशरीफ नहीं लाए। रब इरशाद फरमा रहा है मूसा और कामयाबी चाहते हो मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मालिक जिस पर तू मुझे दुरूद पढ़ाता है वो है कौन? जिस पर दुरूद पढ़वाता है वो है कौन? तो रब ने इरशाद फरमाया मूसा जिस पर मैं दुरूद पढ़वाता हूं कोई और नहीं, वो मेरा महबूब है। महबूब, वो मेरा महबूब है। महबूब और महबूब की शान आला हजरत पुकार उठे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा जिस पर मैं दुरूद पढ़वा रहा हूं कोई और नहीं, वो मेरा महबूब है। महबूब। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ए अल्लाह, सुनिएगा गौर से, लेवल बता रहा हूं मैं अपने मुस्तफा का। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह अना कलीमुका व मुहम्मदुन हबीबुका फमल फरको बैनल कलीम वल हबीब। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह मैं तेरा कलीम हूं, कलीम, मैं तेरा कलीम हूं और मोहम्मद तेरे हबीब हैं, मोहम्मद तेरे महबूब हैं। मालिक बता कलीम और हबीब में फर्क क्या है? कलीम और हबीब में फर्क क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा कलीम और हबीब का फर्क देखना चाहते हो, मेरे हबीब का लेवल देखना चाहते हो तो सुनो, अल कलीमो याती बितूरी सीना। कलीम वो है कि कलीम को जब रब से बात करनी हो तो वो कोहे तूर पर आए। कलीम को जब अल्लाह से बात करनी हो तो कोहे तूर पर आए और कोहे तूर पर आकर अर्ज करे रब्बी अरीनी अंजुर इलैक। कोहे तूर पर आकर कलीम कहे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब की तरफ से जवाब मिले लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता, मूसा तू नहीं देख सकता। क्या कहा अल्लाह ने? मूसा तू नहीं देख सकता। कुरान पढ़े, कुरान पढ़ रहा हूं मैं। लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। कुरान का अंदाज तो देखें, ए मूसा तू नहीं देख सकता। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता, बल्कि फरमाया मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मालूम हुआ कि रब इरशाद फरमाता है मूसा मैं अकेला हूं, अहद हूं, समद हूं, वहदहू ला शरीक हूं, अकेला हूं। मुझे देखने वाली जात भी अकेली है, मुझे देखने वाली जात भी अकेली है। कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा तू नहीं देख सकता। मूसा वो है जो कोहे तूर पर आए आकर अर्ज करे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। आवाज आए लंतरानी तू मुझे नहीं देख सकता। और हबीब कौन है? उम्मे हानी के घर पे आराम कर रहा हो, जिब्रील आए और आकर अर्ज करे या रसूल अल्लाह चलिए अल्लाह आपके दीदार का मुस्ताक है। कलीम वो है जो कोहे तूर पर कहे अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। रब इरशाद फरमाए मूसा तू नहीं देख सकता। और हबीब उम्मे हानी के घर पर आराम कर रहा है, आराम से सो रहा है। जिब्रील आए और आकर अर्ज करे या रसूल अल्लाह चलिए अल्लाह आपके दीदार का मुस्ताक है। आला हजरत पुकार उठे या रसूल अल्लाह तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं वो जोशे लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये लेवल है मेरे मुस्तफा का। बोलिए बुलंद आवाज से, ये लेवल है। दूसरा फर्क सुनो, रब ने इरशाद फरमाया मूसा ये तो एक फर्क है, कलीम और हबीब में ये फर्क है। एक दूसरा फर्क भी है। कौन सा फर्क है? रब ने इरशाद फरमाया अल कलीमु या मलो बिरज़ाए मौला हो। कलीम के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे। कलीम के लिए क्या जरूरी है?
कि वो अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे। वल हबीबो बेरज़ाए मौलाहू, और हबीब वो है जिसकी मर्जी अल्लाह खुद चाह लेता है। हबीब वो है जिसकी मर्जी अल्लाह खुद चाह लेता है। आला हज़रत पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे हबीब का लेवल, मेरे हबीब का मकाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी कि कब्र पर जाते ठोकर लगाते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अंदर से मुर्दा खड़ा हो जाता, अंदर से मुर्दा खड़ा हो जाता था। आज कुछ लोगों की तरफ से ये हमें एतराज मिलता है कि तुम्हारे नबी ने भी किसी को जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने भी किसी को जिंदा किया। सुनो, मैं अपने नबी का लेवल बता रहा हूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, कौन है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह? जंगे खंदक का मौका है, बेशक। जंगे खंदक के मौके पर कई दिन का अरसा गुजरा, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया नहीं था। मालिके कौनैन है, मालिके कौनैन है, वो पास अपने कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो शान वाला नबी कई दिन का अरसा गुजरा, कुछ खाया नहीं। जब भूख सताती, सरकार अपने शिकम पे पत्थर बांधते थे। भूख सताती थी, सरकार अपने शिकम पर पत्थर बांध लिया करते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, जंग खंदक का मौका है, अपने घर गए और अपनी करीबी में घर था, अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के पास गए और जाकर कहा, ए मेरी शरीक हयात, आज मैंने देखा है कि मेरे सरकार ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, बता घर पे कोई चीज मौजूद है? घर पे खाने की कोई चीज मौजूद है? अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की शरीक हयात ने कहा, है मेरे शोहर, घर पे खाने की कोई चीज नहीं, हाँ थोड़ी सी रोटी का आटा रखा हुआ है और एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा आटा है और एक बकरी का बच्चा है। अगर इतना हमारे पास होता और हमारे अंदर से कोई कहता मेरे दोस्त को दावत देनी है, हमारी बीवी भड़क जाती है, घर पे खाने के फाफे तुम दोस्तों के पीछे जा रहे हो। लेकिन अल्लाह वो कैसी पाकबाज औरतें थी। कहा मेरे शरीक हयात, मेरे शोहर नामदार, और कोई चीज नहीं, थोड़ा सा रोटी का आटा है, एक बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बकरी के बच्चे को ज़बह किया, गोश्त तैयार किया, अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ मेरे शरीक हयात, खाना तैयार करो, मैं अपने नबी की दावत को कर रहा हूँ, अपने नबी को बुला रहा हूँ, नबी को दावत दे रहा हूँ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बकरी के बच्चे को ज़बह कर दिया, गोश्त तैयार हो रहा था, चंद रोटी, थोड़ा सा गोश्त। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह घर से निकले ये सोचकर कि जाऊंगा खंदक के मौके पर, खंदक की जगह पर जाऊंगा, मेरे सरकार से कान में कहूंगा, या रसूल अल्लाह चलिए आज मेरे घर पे आपकी दावत है। हजरत जाबिर अब्दुल्लाह करीब आए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और कान में जाकर कहा, या रसूल अल्लाह चलिए आपकी आज मेरे घर पे दावत है। सरकार ने इतना सुना, पुकार उठे, ए सहाबा चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है, सहाबा चलो, आज जाबिर ने हमारी दावत की है। हजरत जाबिर तो आए थे सिर्फ सरकार को लेने, लेकिन यहाँ सरकार ने ऐलान किया, सहाबा चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। अब सारे सहाबा सब भूखे थे, सब तैयार हो गए। हजरत जाबिर जल्दी जल्दी अपनी शरीक हयात घर पे पहुंचे और अपनी बीवी से कहा, ए शरीक हयात गजब हो गया। क्या हुआ? कहा मैंने सरकार को दावत दी थी, सरकार ने सारे सहाबा को बुला लिया। मैंने सरकार की दावत की थी, सरकार ने सारे सहाबा को बुला लिया। ए मेरी बीवी बता अब क्या करेंगे? सारे सहाबा को कहां से खिलाएंगे? ना इतनी रोटी मौजूद है, ना इतना गोश्त मौजूद है, कहां से खिलाएंगे? पाकबाज वो औरत थी, उसने कहा, ए मेरे शोहरे नामदार, घबराने की जरूरत नहीं है, हमने जिसको दावत दी है उसका इंतजाम हम करेंगे। और सरकार ने सहाबा को दावत दी, सहाबा का इंतजाम सरकार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला, जश्न शहीद आज़म, हमने सरकार की दावत की है, सरकार की दावत का इंतजाम हमारे ज़िम्मे, और सरकार ने सहाबा की दावत दी है,
तो सहाबा की दावत का इंतजाम सरकार के जिम्मे, सरकार कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे सहाबा आ गए, सरकार भी आ गए। अब सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर खाने में क्या है? कहा हुजूर रोटी है चंद और थोड़ा सा गोश्त है। सरकार ने फरमाया मुझे उसके करीब ले जाओ, रोटी के पास और गोश्त के पास ले गए। सरकार ने अपना लुआबे दहन गोश्त की हंडिया में डाला। आटा रखा हुआ था, आटे में सरकार ने अपना लुआबे दहन डाला। आज हमारा कितना ही करीबी दोस्त हो, कितना ही अजीजो यार हो, हमारे पानी के गिलास में एक बार थूक दे हम पानी नहीं पीते। वो सहाबा की मोहब्बत तो देखो कि सरकार ने गोश्त की हांडी में थूक दिया, लुआबे दहन डाल दिया, रोटी के आटे में लुआबे दहन डाल दिया। और लुआबे दहन डालने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, जाबिर अब इसके ऊपर कपड़ा ढक दो, निकालते जाओ सहाबा को खिलाते जाओ। आला हजरत पुकार उठे, रब है मोती, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, रिस्क उसका है, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। सरकार ने फरमाया कपड़ा हटाकर देखना मत, खिलाते रहो। सबने खा लिया। अच्छा जब यहाँ खाना तैयार हो रहा था, सुभान अल्लाह, बात याद आई, जब यहाँ सरकार को बुलाने के लिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला गए थे और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के दो शहजादे थे। उन्होंने घर पे अपने वालिद को जब बकरी का बच्चा ज़बह करते हुए देखा, वालिद गए सरकार को बुलाने, माँ खाना तैयार कर रही है। दोनों भाई, बचपन का जमाना है, छत पर आए। एक भाई ने छुरी हाथ में ली और दूसरे भाई से कहा, भाई तुझे मालूम है अब्बा ने बकरी के बच्चे को कैसे ज़बह किया? उसने कहा नहीं मालूम। कहा लेट बताता हूँ, लेट बताता हूँ। छोटा भाई था, वो लेट गया। बड़े भाई ने छुरी चलाई, भाई के छोटे भाई के गले पर छुरी चलाई। छुरी का चलना था, वो बेटे का इंतकाल हो गया। छोटे भाई का इंतकाल हुआ, बड़े भाई ने देखा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, तो बड़े भाई ने ऊपर से छलांग लगाई, उसका भी इंतकाल हो गया। दोनों भाइयों का इंतकाल। घर पे एक जनाजा हो तो हमारी दावतें कैंसिल हो जाती है, मैयत हो जाए दावतें कैंसिल हो जाती है। ये नबी की दावत है। बच्चों का इंतकाल हुआ, नबी की दावत कैंसिल नहीं हुई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जब सरकार को लेकर आए, घर पे जैसे ही पहुंचे, शरीक हयात ने कहा दोनों बच्चों के साथ ये मरहला हुआ, दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर ने कहा, ए मेरे शरीक हयात, बच्चे अब मर ही गए, इंतकाल ही हो चुका है, अब तो इनको दफनाना ही है, अभी बात मत करना। सरकार जब दावत तनाउल फरमा के चले जाएंगे तब हम बच्चों को दफना देंगे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को मालूम हो जाए और फिर सरकार बगैर खाए वापस चले जाए। बच्चों को छुपा दिया। अब यहाँ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर पे सरकार ने लुआबे दहन डाला। सारे सहाबा खाते रहे, सारे सहाबा खाते रहे। किताबों में लिखा है जितने सहाबा थे सारे सहाबा खा के फारिग हो चुके, फिर भी हांडी के अंदर गोश्त मौजूद, रोटी भी मौजूद। अब जब सारे सहाबा खा चुके तो अब सरकार ने इरशाद फरमाया, जाबिर अब कौन बचा? हजरत जाबिर ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अब मैं बचा हूं और आप, अब मैं बचा हूं और आप। सरकार ने इरशाद फरमाया दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाया, खाना रख दिया गया। सरकार ने इरशाद फरमाया, जाबिर तुम आ गए, अपने बेटों को नहीं लाए? बेखबर हो मुरीद से वो पीर क्या है, बेखबर हो उम्मती से, बेखबर हो उम्मती से वो नबी क्या है। सरकार ने इरशाद फरमाया दस्तरखान पे बैठकर, जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे भी तो थे, कहां है? बेटों को बुलाओ, जाबिर बेटों को बुलाओ। अब हजरत जाबिर क्या कहें, लेकिन हजरत जाबिर ने जो जवाब दिया, अर्ज किया रसूल अल्लाह वो सो रहे हैं। झूठ नहीं बोला, क्या अर्ज किया रसूल अल्लाह दोनों शहजादे सो रहे हैं, और हकीकत में इंतकाल हो गया था, सो रहे हैं। हजरत जाबिर की बात सुनकर सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर बेटे सो रहे हैं तो उनको जगा के ले आओ, बेटे सो रहे हैं जगा के ले आओ। इतना सुनना था कि हजरत जाबिर ने हाथ बांध लिए और हाथ बांध कर अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरे दोनों बेटे ऐसी नींद में सो रहे हैं कि उनको मैं नहीं आप ही जगा सकते, मैं नहीं जगा सकता या रसूल अल्लाह। ऐसी नींद में सो रहे हैं, मैं नहीं जगा सकता या रसूल अल्लाह, आप ही जगा सकते हैं।
अल्लामा का मालम तकुन तालम, सारे अर्श पर है तेरी गुजर। आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज ही ना हो जो सरकार की निगाहों के सामने ना हो। हजरत जाबिर ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मेरे दोनों शहजादे ऐसी नींद में सो रहे हैं कि उनको मैं नहीं आप ही जगा सकते हैं। दोनों शहजादे बगल के कमरे में आराम से लेटे हुए, इंतकाल हो चुका है, वहां लेटे हुए हैं। बगल वाले कमरे में सरकार दस्तरखान पर बैठे हैं। दस्तरखान पर बैठे बैठे देखो मेरे नबी का लेवल, सुनना मेरे नबी का लेवल। मेरे सरकार उसी दस्तरखान पर बैठे बैठे पुकारते हैं, ए जाबिर के बेटो, तुम्हें तुम्हारे नबी ने बुलाया। ए जाबिर के बेटो, तुम्हें तुम्हारे नबी ने बुलाया है। किताबों में लिखा है, सरकार ने इतना कहा, दोनों शहजादे जो बगल में थे वहीं से खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते सरकार के। दोनों शहजादे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए सरकार के कदमों में आ गए। ये है मेरे नबी का लेवल। बताओ, इस शान वाला कोई है? जहां मेरा नबी है वहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। जिस शान से अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को नवाजा है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के दोनों शहजादे आ गए, सरकार के साथ दस्तरखान पर बैठे, खाना खा चुके। जब सारे लोग खाना खा चुके तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जाबिर, सारी हड्डियों को जमा करो, सारी हड्डियों को जमा करो। जमा करने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि बकरी का बच्चा भी दोबारा जिंदा हो गया। ये मेरे नबी का लेवल है। ये मेरे मुस्तफा का लेवल है। अगर मोहब्बत करने के लिए क्वालिटी जरूरी है तो मेरे मुस्तफा से बढ़कर कोई क्वालिटी वाला हो ही नहीं सकता। जिसको जितनी क्वालिटी मिली है मेरे मुस्तफा के दर से मिली है। साहिबो, उस नबी से मोहब्बत करो जो हुस्न में भी आला, उस नबी से मोहब्बत करो जो हुस्न में भी आला, अखलाक में भी आला, फजल में भी आला, जूदो नवाल में भी आला, हर चीज में आला, इतना आला कि मेरे इमाम पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी।